राम राम भैया रो हमें अर्पित बिल आप देख रहे हो बुंदेली दर्शन न्यूज। भैया जैसे कि चुनावी माहौल है और भैया रो बस वही घड़ी आ गई है कि यही रात अंतिम और यही रात भारी। तो भैया रो 17 तारीख को वोटिंग डालने हैं। तो हमारे संग वरिष्ठ पत्रकार सतीश पाठक जी टेकराम भाई साहब जी है, इनसे अपन जानते हैं का है माहौल और कि का है रूपरेखा चुनावी माहौल की। भाई साहब सबसे पहले तो आपको स्वागत है बुंदेली दर्शन न्यूज में। बुंदेली दर्शन के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी बिलथरे जी की बहुत कम समय में आपके चैनल ने अच्छी लोकप्रियता प्राप्त की है और बहुत सारे लोग एक भरोसा और विश्वास के साथ आपका चैनल देखते हैं। चुनाव इस बार का माहौल है चुनावी माहौल, मतलब इस बार का लग रहा है आपको कि सागर जिला की जितनी विधानसभा है 8 विधानसभा, तो इनमें का माहौल देखने में मिल रहा है आपको? देखो, हम लोग 8वां विधानसभा का एक तरीके से कहा जाए तो पूरा चक्कर लगा के आए हैं जी। और ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ तो सीटें ऐसी समझ में आ रही हैं जो पूर्णतः लग रहा है कि वो एक तरफा जीत जाएंगे, लेकिन कुछ सीटें हैं वहाँ पर ज़रूर मतलब एक बहुत कांटे की टक्कर, जैसे नरियावली विधानसभा है, बीना विधानसभा है, सागर विधानसभा है, यहाँ पर लग रहा है कोई भी जीत सकता है। जी। मंत्रियों में अगर अपन बात करें तो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत नज़दीकी मामला रहेगा, बहुत ज़्यादा लीड नहीं मिलेगी। देवरी विधानसभा ज़रूर चर्चा में आई है क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस का विधायक है, तो वहाँ हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे तो लोगों ने कहा कि हम इस बार बदलाव करेंगे। मतलब देवरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी की विजय तय है। और जहाँ तक भाई साहब देखो जाए जितने भी मंत्री हैं अपने सागर में, तो सब जी मतलब सबके गढ़ रहे हैं, जितनी विधानसभा सुर्खी ले लो, चाहे रहली ले लो, चाहे खुरई ले लो। और अबे जो कि माहौल है, अबे माहौल थोड़ा सा बिगड़ तो भाव दिखाई दे रहा हो, आप भी बोल रहे हो कि काटी की टक्कर है, तो क्या वजह रहे कि भाई साहब? लंबे समय से 18 साल हो गए भाजपा को सत्ता में रहते हुए, जी। तो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। हालांकि भाजपा विकास कर रही है, उसकी योजनाओं से भी लोग प्रभावित हैं, लेकिन जनता के मन में ये आ रहा है कि अब 18 साल हो गए हैं तो जो नेता हैं उनके अंदर एक दम्भ दिखाई दे रहा है। जी। आम पब्लिक उनमें एक उनका जो एटीट्यूड है वो घमंड भरा हो गया है, तो पब्लिक इसलिए परिवर्तन चाह रही। बाकी विकास कार्य हैं, योजना है, सब अच्छी चल रही हैं और जो जनता के अंदर एक कहना चाहिए एंटी इनकम वर्षी है 18 वर्षों की, उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। और जैसे कि भाई साहब बिगड़ते माहौल को देखा तो कांग्रेस भी अच्छी अपने जोश में आ गई है और तेवर में आ गई है, तो क्या बचा तो क्या रहे इस बार कांग्रेस की स्थिति? कांग्रेस को और अच्छी विजय प्राप्त होती, लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें एकजुटता नहीं दिख रही है और जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है वो नाराज होकर घरों में बैठ गए हैं। तो इसलिए कांटे की टक्कर तो है, लेकिन कांग्रेस में संगठन दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके का संगठन भाजपा में काम कर रहा है, संगठन ही चुनाव लड़ता है भाजपा में, वैसा कांग्रेस में कहीं नहीं दिख रहा है। जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट दे दिया है और वो अपने दम पे ही लगे हुए हैं। वरिष्ठ नेता कहीं पर भी आसपास में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी सामने आ रही है। अकेले कमलनाथ जी कहाँ कहाँ जाएंगे। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे संग टिकराम भाई साहब भी, इनसे भी अपन जानते हैं। भाई साहब सबसे पहले तो आपको स्वागत है बुंदेली दर्शन। धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी बताएं भाई साहब। जैसे कि चुनावी माहौल है और अगर अपन बात करें सागर विधानसभा की, तो सागर विधानसभा मतलब भैया भैया पे टिक गई सागर विधानसभा, तो क्या देख रहे हो आप, काफी बचा है? तो स्थिति स्पष्ट है। जो लाडली बहन योजना है उसने बहुत सारा जो डैमेज हुआ था भाजपा का उसको कंट्रोल किया है और आपको अच्छी खबर मिलेगी। और भाई साहब जैसे कि अब शरण जैन ने एक आरोप लगाओ तो कमलनाथ जी पे कि भैया भैया को लड़वा के बहुत गलत कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? देखिए, चुनाव बहुत नज़दीक है और अभी अपन स्पष्ट नहीं कहना चाहते क्योंकि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाएगा और आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक पार्टियों का है ही, एक दूसरे पे आरोप लगाते ही हैं। कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है ये आने वाला समय बताएगा। और जैसे कि सुनील जैन जी, मतलब सुनील निधि जैन जी कांग्रेस से हैं और शैलन जैन जी बीजेपी से हैं। अगर इनमें से कोई भी जीत रहा है तो सीट तो घर ही जाने हैं, मतलब घर ही रहे है, चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए। तो इसमें मतलब का आपसी सामंजस्य गुटबेल का मतलब आपको समझ में आ रही है? नहीं, ये फैसला सागर की जनता को करना है।
किसको लाना चाहती है सागर की जनता, किसको नहीं लाना चाहती, ये हम और आप फैसला नहीं कर सकते। जनता के मन में क्या है ये तो मतदान के बाद ही पता और चलेगा। सागर विधानसभा में 8 सीटें हैं, मतलब 8 विधानसभा है सागर जिला में, तो का देखा तो आप के कौन विधानसभा में को कांग्रेस बीजेपी का कैसा माहौल समझ में आ रहा हो आपको? बड़ी अच्छी पोजीशन है दोनों पार्टियों की, जी और सरकार किसकी बनती है ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। जी।